हम अपने औलादों को हजरत हुसैन की कहानी नहीं सुनाते हैं। हमारे घर का 10 साल का बच्चा 20 साल का बच्चा यूट्यूब में फेमस है, इंस्टाग्राम पे वो फेमस है। यूं आप कहे कि फोन ला कर दे, फेसबुक फौरन खोल दे, लेकिन कायदा खोलकर नूरानी कायदा खोलकर अली पढ़ने को बोले आप नहीं पढ़ सकता है। क्यों नहीं पढ़ सकता है? आप तो मुसलमान के बेटे हो। हुजूर फरमाते हैं तस्लीम इस्लाम लाओ, तस्लीम सलामती पाओ। लेकिन वजह क्या है? हम आज इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम का माना होता है चैन, इस्लाम का माना होता है सुकून, इस्लाम का माना होता है राहत। लेकिन सोचने की बात है, जो नबी ने इतना प्यारा इस्लाम लाकर दिया, जो नबी इतना खूबसूरत दीन लाकर हमें दिया, आज उसी दीन के मानने वाले हैं, उसी इस्लाम के मानने वाले हैं। हमें हो क्या गया है कि हमारे कौम के बेटे रास्ते पे कट रहे हैं, हमारे कौम की बेटी की इज्जत और आबरू रास्तों पे उड़ रहा है। शर्म की बात है कि ईद का मौका हो, कुर्बानी का मौका हो, मुहर्रम का मौका हो, रबीउल अव्वल का मौका हो, हमारे कौम की बेटी पार्क जाएगी घूमने के लिए, हमारी कौम की बेटी छोटी छोटी कपड़े पहनकर अपनी इज्जत और आबरू बाजारों पे जाके लुटाएगी। और कौम मुसलमानों, आप ये ना सोचे कि आप बच जाएंगे, क़यामत का दिन होगा, हश्र का दिन होगा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर औरत से सवाल करेगी, हर माँ से सवाल करेगी, प्रश्न करेगी, ये बता मेरे पास तो 2 लड़का था, 2 बेटा था, खुदा की राह में कुर्बान कर दिया, तुम्हारे पास 4 थे, तुमने क्या किया? हर मर्द से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करेंगे, ये बताओ मेरे पास तो 2 बेटे थे, मैंने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, तुम्हारे पास 4 औलाद थे, 20 औलाद थे, तुमने क्या किया? इसलिए मुसलमानों, आप यकीन जानो कि इस्लाम का रहनुमा आप हो, इस्लाम का रहनुमा आप हो। मतलब ये मैं क्या अर्ज करूं हजरत शायर इस्लाम साहब, सोचने की बात है, हमारे कौम का बेटा मारा जा रहा है, हमारा कुरान जलाया जा रहा है, हमारे नबी को बुरा भला कहा जा रहा है, मुसलमान को आतंकवाद कहा जा रहा है, हमारा कौम का बेटा शराब के अड्डों पे जाके बैठ रहा है, हमारे कौम का बेटा जुओ के अड्डों पे जाके बैठ रहा है। वो मुसलमानों, तुम इसलिए नहीं बनाए गए हो, तुम इसलिए बनाए गए हो एक खुदा के आगे सजदा करो, हुजूर के फरमान के मुताबिक चलो। मुसलमानों, मैं जो अर्ज कर रहा था, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात का पूरे निचोड़ इस बात पे है, ईमान को सलामत करे, ईमान को मजबूत करे। अगर आप ईमान को सलामत नहीं करेंगे, यकीन जानो आज फिलिस्तीन में कौम मुसलमान का बेटा कट रहा है, शहीद हो रहा है। कल तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बेटे को मारा जाएंगे, कल तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी जाएगी। तुम क्या करोगे? इतनी गैरतमंद हो चुका है मुसलमान कि सोचने की बात नहीं, शर्म की बात है। आज हमारे कौम की बेटी बाप से कहती है, अब्बू जान कल परीक्षा है। क्या कहती है? अब्बू जान कल परीक्षा, स्कूल में टेस्ट देना है। रात भर व्हाट्सएप फेसबुक पे बिजी है। सोचने की बात है, बाप जाकर कभी झांक कर नहीं देखता, मेरी बेटी कर क्या रही है, मेरा बेटा कर क्या रहा है। वो बाप अगर एक थप्पड़ भी मारेगा ना, 110 बार नहीं 100 बार सोचेगा कि बेटी को मारे तो कैसे मारे। हाँ, वो बाप मार सकता है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता होगा, रात में इशा की नमाज पढ़कर तहज्जुद के लिए सो जाता हो, फिर ये मतलब दिल में ख्याल लाता हो कि सुबह होगी तो फजर की नमाज अदा करूंगा। वो बाप अपनी बेटी को तरबियत सिखा सकता है, वो बाप अपने बेटे को तरबियत सिखा सकता है। इसलिए मुसलमानों, ये शादी खाना है, ये हुजूर की सुन्नत है, शादी हुजूर की सुन्नत है। इस तरह जाया करो शादियों में कि बाराती आप बन के जा रहे हो। मतलब मैं बोला ना कि कम वक्त में मैं तकरीर को कहां से कहां ले जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तकरीर खत्म करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप ये सोचिए कि हम अपने घर के बेटे को, हम अपने घर के लड़कों को जब बेटी के घर वालों के पास आते हैं, भिखारी बना देते हैं, भिख मांगता। 2 लाख रुपया खर्च करेंगे हम, 2 लाख रुपया दावी करेंगे, एक बाइक चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, जमीन चाहिए। शर्म के मारे डूब मारो, तुम लड़के हो, मर्द हो, ना मर्द नहीं हो। वो गरीब की बेटी, बाप पता नहीं 10 साल 20 साल से नौकरी गुलामी कर करके पैसा इकट्ठे किया होगा बेटी की खातिर कि मेरी बेटी जवान होगी तो मैं कोई अच्छा रिश्ता देकर निकाह कराऊंगा। और आप यकीन जाने कौम मुसलमान में बहुत सारे बेटी ऐसी है जो गरीब बाप की बेटी है, वो